हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ये अमृत महोत्सव का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 इसके पहले वाले ब्लॉग में है। होप करती हूँ कि आप सब देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप इसके पहले वाले ब्लॉग में जाकर इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो गाइज, यह अमृत महोत्सव हमारे जगत गुरु श्री स्वामी भद्राचार्य जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अयोध्या में मनाया जा रहा था। और इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री स्वामी भद्राचार्य जी खुद ही कथा का वाचन कर रहे थे। हमारे जगत गुरु को लगभग 22 भाषाओं का ज्ञान है और उन्हें 5 साल की उम्र में ही सारे श्लोक कंठस्थ हो गए थे। जब सारे महापुरुषों और संतों ने सुप्रीम कोर्ट में गवाही देने से मना कर दिया था कि हमारे राम जी, हमारे ठाकुर जी हमें गवाही देने से इनकार कर रहे हैं, तो श्री स्वामी भद्राचार्य जी ने ये कहा था कि मैं खड़ा होऊंगा और मेरे राम जी कह रहे हैं कि आप आइए सुप्रीम कोर्ट में गवाही दीजिए। तो फाइनली सारी चीज़ें होने के बाद हमारे राम जी का मंदिर बन गया और हमारे प्रभु श्री राम अपने महल में आ ही गए। ये देखिए गाइस, यहाँ पर अंदर कितना ही खूबसूरत व्यू था और यहाँ पर ऐसे किनारे किनारे पर पेंटिंग्स बनाई गई थी और लेजर लाइट शो चल रहा था। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी, तुलसीदास जी, सीता माता जी और बहुत सारे लोगों की पेंटिंग्स बनाई गई थी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और सामने ही श्री रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापित की गई थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। तो गाइस, अभी हम भी बैठ चुके हैं सीनियर सिटीजन की सवारी में। मेरे साथ मम्मी है तो हम भी झूठ बोल के बैठ चुके हैं, बिकॉज मम्मी को उतरने में प्रॉब्लम होती, तो मम्मी को उतारने के लिए मुझे भी जगह मिल गई बैठने की। तो अभी हम आ चुके हैं। ये देखिए अयोध्या का नज़ारा। अमृत महोत्सव पर पूरा देश जहाँ अमृत महोत्सव मना रहा है, हम भी गुरुदेव ने हम सबको आशीर्वाद दिया है। और ये देखिए गाइज, यहाँ पर मिट्टी की दियों से स्वामी भद्राचार्य जी की फ़ोटो बनाई गई थी और किनारे किनारे पर दिए बनाए गए थे। और ये देखिए, यहाँ पर राम मंदिर का स्ट्रक्चर रखा गया था और किनारे किनारे पर फूलों से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था और मंदिर के अंदर लाइटिंग भी की गई थी कलरफुल, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर लोग खड़े होकर फ़ोटोज़ भी ले रहे थे और पीछे लेजर लाइट शो भी चल रहा था, जिससे मंदिर की सुंदरता और भी बढ़ जा रही थी। और यहाँ पर ऋषि मुनियों का घर बनाया गया था और उनकी प्रतिमाएं बनाई गई थी, जिसको दर्शाया गया था कि ऋषि मुनि किस तरीके से रहते थे और किस तरीके से वह चीज़ों को करते थे। तो गाइज, अभी यहाँ पर प्रसाद बट रहा था। सब लोग लाइन में लग चुके थे। मैं प्रसाद लेके बाहर निकल चुकी थी और मेरे मुंह में देख रहे होंगे कि मैं प्रसाद खा रही हूँ। और यहाँ प्रसाद में पेड़ा मिला था जो खाने में बहुत ही टेस्टी था। और गाइज, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर 1008 हवन कुंड बने हुए थे जहाँ पर लोग डेली बैठ के हवन करते थे। यहाँ पर भी लाइटिंग हो चुकी थी और फूलों से बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जा चुका था। तो यहाँ पर लोग आ रहे थे और देख रहे थे और ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर कन्हैया मित्तल जी का लाइव शो चल रहा था, जो खाटू श्याम जी के और रामचंद्र जी के इतने अच्छे अच्छे गाने गा रहे थे कि लोग उनके गानों से एकदम झूम उठे थे। लोग डांस कर रहे थे और बहुत ही अच्छा गा रहे थे और लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा था, आनंद ले रहे थे लोग उनके गानों का।
पूज्य जगतगुरु अमृत महोत्सव की अमृत बेला पर आत्मोद्गार प्रकट करें। जय जय सीताराम। व्यासपीठ पर विराजमान जगतगुरु परम पूज्य रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज। तो गाइस आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर पेंटिंग्स लगी हुई और यहाँ पर इंस्टेंट पेंटिंग्स बन रही थी, लोग बना रहे थे। कुछ लोग बाहर से आए हुए थे और कुछ हमारे अयोध्या के भी कलाकार थे जो यहाँ पर बैठकर अपनी अपनी कलाकृतियाँ दिखा रहे थे और लोग आए हुए थे और इनकी पेंटिंग्स देख रहे थे और देखने में बहुत ही खूबसूरत थी इनकी पेंटिंग्स और लोग परचेज भी कर रहे थे, अपने घरों में ले जा रहे थे। तो आप लोग देखिए कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी अच्छे तरीके से और कितनी फिनिशिंग के साथ पेंटिंग्स बना रहे हैं। ये हमारे अयोध्या में हो रहा है जो हम कभी बाहर जाकर देखा करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारी अयोध्या में ये सारी फैसिलिटीज़ अब हो गई हैं। The next day. स्टेज पर आ चुके हैं इस शंख ध्वनि से जय श्री राम। तालियां, जोरदार तालियां। ये शंखनाद प्रभु श्री राम के पास पहुंच रहा है। मनोज जी गुरु जी के पास हैं, गुरु जी से आशीर्वाद ले रहे हैं और ये शंख, ये ध्वनि इस वातावरण को और शुद्ध बना रही है। मेन माइक ऑन कीजिए, मेन माइक। सौभाग्यवती नलने के संचालन के पश्चात कुछ कहना अप्रासंगिक है, पर मनोज पर मेरा वात्सल्य है। सत्ता के सिंहासन से उतर गए लेकिन राम भक्तों को गुंबद पर चढ़ा के ही माने। माननीय आदरणीय स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल, जिन्होंने इसी सरजू तट पर खड़े होकर राम भक्तों को ललकारा था कि राम भक्तों, भले आज सरजू का जल तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए लेकिन रामलला को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। मराठा शेर आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे से पूछा गया, ठाकरे साहब सुना है ढांचा गिराने में आपका भी हाथ था। शेर नहा के बोला, हाथ नहीं था, मेरा पैर था, लात मार कर गिरा दिया बाबा का ढांचा। हमारे कवि कुल के पितामह भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जीवन भर गाते रहे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और ये लोग, ये मोहब्बत की दुकान वाले, ये हमारा मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे अटल जी मंदिर वही बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। तो गाइज ये लोग जयपुर से आए हुए थे जो अमृत महोत्सव में अपना योगदान दे रहे थे और ये जयपुर की बड़ी ही फेमस केसर स्पेशल चाय थी जो लोगों को पिला रहे थे। तो हम भी लाइन में लग चुके थे चाय लेने के लिए। तो लास्ट में बस एक ही कप बची थी चाय जो बस मुझे ही मिली थी। तो गाइज यहाँ से निकलकर हम लोगों ने भंडारा खाया और ये भंडारा लगभग 10 दिनों तक चला और भंडारे में सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। तो गाइज मैंने बहुत मेहनत करके ये ब्लॉग बनाया है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को।